इस वीडियो में मैं एक हैरान कुन आंतों की सेहत के सुपर फूड के बारे में बात करूंगा जो कुदरती तौर पर अल्सट्यूकोलाइट्स में मदद देता है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहेंगे। अस्सलाम अलैकुम, सबको खुश आमदीद। मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंडगट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत में सोजिश और निज़ाम इंहिज़ाम की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीज़ों को सिर्फ 6 हफ़्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के उनकी अलामात से निजात दिलाने में मदद की है। अगर आप वाकई अल्सट्यूकोलाइट्स का मुस्तकिल हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा है, तो नीचे दिए गए लिंक को ज़रूर देखें। आप एक ऐसे सफ़े पर जाएंगे जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको एक मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके, जिसमें मैं आपको वो प्रोटोकॉल समझाता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को अल्सट्यूकोलाइट्स में 6 हफ्तों के अंदर सेहत हासिल करने में मदद दी। वहां आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको जाने की ज़रूरत है, जिनमें मुफ्त गाइड्स और मददगार केस स्टडीज़ शामिल हैं। मैं आपको सुपर फूड्स के पीछे मौजूद साइंस दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये आंतों की सेहत के लिए क्यों मुअस्सिर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे दूंगा कि आप इसे अपनी खुराक में कैसे शामिल करना शुरू करें और अल्सट्यूकोलाइट्स की सोजिश से निमटने के लिए अपना लाइहा अमल कैसे तरतीब दें। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो अल्सट्यूकोलाइट्स के अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई ऐसी मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब थोड़ा सा पस मंज़र बयान करता हूँ। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि हर खाना एक जैसा है और वो जो चाहें खा सकते हैं, और तवक्को करते हैं कि उनकी अल्सट्यूकोलाइट्स की सोजिश खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अगरचे हर शख्स मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अपने कंट्रोल में कुछ अहम तरीके हैं जिनसे आप सोजिश को कम कर सकते हैं, और ये अल्सट्यूकोलाइट्स की अलामात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। एक तरीका, बल्कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी आंतों की सेहत को बेहतर बनाएं। यही वो चीज़ है जो मैं अपनी क्लिनिक में सिखाता हूँ, और जो मवाद अब देखने वाले हैं वो बराह रास्त मेरी माइंडगट्टामोनट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी अल्सट्यूकोलाइट्स की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दीनी है, चाहे तशखीस वाज़ेह ना भी हो। याद रखिए कि आंतों में 1 खरब से ज़्यादा मुदाफ़ियती खलिये मौजूद होते हैं। ये खरब है टी के साथ। तो कुछ ऐसी हालतें जो मुदाफ़ियती सोजिश की वजह से पैदा होती है, उनका आंतों की सेहत के साथ गहरा ताल्लुक होता है। अब आंतों की सेहत के मौजू को समझने के लिए कुछ मुफीद तसव्वुरात हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको एक तसव्वुर से मुतारफ़ करवाना चाहता हूं जिसे इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। ये वो वक्त है जो खुराक को जीआई ट्रैक्ट के जरिए सफ़र करने में लगता है। आमतौर पर खुराक छोटी आंत में 4 से 6 घंटे में और बड़ी आंत में तकरीबन 12 घंटे में सफ़र करती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको कब्ज़ है और आपकी आंतों में बैक्टीरिया की ज़्यादती है। फिर बाज़ औक़ात खुराक को गुजरने में कई दिन या 1 हफ़्ता तक भी लग सकता है। लिंगरन फूड्स एक इस्तिलाह है जो मैंने बनाई है, जो किसी भी ऐसी खुराक के लिए इस्तेमाल होती है जो आंतों में ज़्यादा देर तक रुकी रहती है। इस फहरिस्त में गोश्त, पनीर, चीनी और सादा कार्ब्स जैसे आटा और रोटी शामिल हैं। अब कितना वक्त ज़्यादा समझा जाता है? दरअसल 12 घंटे से ज़्यादा कोई भी वक्त ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपको दिन में कई बार पाखाना करने की कोशिश करनी चाहिए। दिन में 2 से 4 बार पाखाना करना मिसाली और बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया भर में और हमारी अपनी इंसानी तारीफ में जब हम खुराक तलाश कर रहे थे, हमारे आबाओ अजदाद दिन में 2 से 4 बार जाते थे। आजकल तरक्की पजीर ममालिक में हमें खुशकिस्मती से दिन में 1 बार भी जाने का मौका मिलता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो बैक्टीरिया की ज़्यादती, आईबीएस और कब्ज़ का शिकार हैं, वो कभी कभी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जाते हैं। इन सब लोगों को सोजिश, थकावट और जहनी दबाव जैसे मसाइल होते हैं, और ये काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। तो ये ग़िज़ाएँ क्यों रुकी रहती हैं? याद रखें, मैंने कहा था कि इस फहरिस्त में गोश्त, दूध, प्रोसेस शुदा अनाज और चीनी शामिल हैं। ये बराह रास्त उन ग़िज़ाओं में मौजूद फ़ाइबर की मिकदार से मुतल्लिक़ है, और जब मैं फ़ाइबर की बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग मीटामिविसल इस गाढ़े पाउडर नुमा मादे के बारे में सोचते हैं जिसे हम पानी में मिलाकर पीते हैं। लेकिन जब मैं फ़ाइबर की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर नाकाबिल हल फ़ाइबर की, तो मेरा मतलब है वो चबाने वाली रेशेदार चीज़ जो पौधों और सब्जियों में होती है। मिसाल के तौर पर अजवाइन। जब आप इसे चबाते हैं और चबाते हैं तो आपके मुंह में एक ऐसा मादा रह जाता है जिसे आप इसे तोड़ नहीं सकते, और आखिरकार आप इसे निगल लेते हैं। यही बात ब्रोकली, कील और गाजर के साथ भी है।
ये बात सामने आई है कि ये रेशेदार मादा आंतों में हजम नहीं होता, लेकिन ये दो काम करता है। पहला, ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे पाखाना नरम और आसान हो जाता है। दूसरा, ये आंतों और बड़ी आंत में नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकता है। इसीलिए आप अक्सर लोगों को फाइबर के बारे में ये कहते हुए सुनते हैं कि ये एक प्रीबायोटिक है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर आपकी आंतों को कामयाबी के लिए तैयार करता है और अच्छे बैक्टीरिया को परवान चढ़ाता है। और वैसे प्रीबायोटिक्स में कोई खास गैर मामूली बात नहीं है, इसलिए मार्केटिंग के चक्कर में ना आए। तमाम प्रीबायोटिक्स बुनियादी तौर पर फाइबर ही है और आपको अपनी खुराक से इसकी मुनासिब मिकदार हासिल करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि फाइबर को बहुत कम अहमियत दी जाती है और इसे एक लाजमी ग़िज़ाई जुज़्व समझना चाहिए। और चूंकि ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसलिए इसे एक लाजमी फाटोन्यूट्रेंट समझा जाता है। तो फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं की कुछ मिसालें क्या है? ये रही फहरिस्त। इस फहरिस्त में शामिल हैं सप्रूट्स, माइक्रोग्रीन्स, ब्रोकली, सिलरी, गाजर, गहरे रंग के बेरीज जैसे ब्लैक बेरी, ब्लू बेरी और एल्डर बेरी, इवोकाडो, बादाम, पीकुन और अखरोट, दालें, फलियां और मटर, कोनुए, शलजम और चुकंदर। वैसे ये ग़िज़ाएँ आपकी खुराक का 75% होनी चाहिए ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप रोज़ाना काफ़ी फाइबर हासिल कर रहे हैं। तो मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए यहाँ थोड़ा मज़ीद तफसील में जाऊँगा और फाइबर रिशूज़ के तसव्वुर पर बात करूँगा। मेरी राय में अगर आप फाइबर रिशूज़ के इस तसव्वुर को समझ लें, तो आप तकरीबन हर वज़न कम करने वाली डाइट की बुनियाद को समझ जाएंगे जो अब तक ईजाद हुई है। मैंने इसे यहाँ इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये आपको ये फैसला करने में मदद देगा कि आपको किस किस्म की खुराक पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मतलूबा मकसद हासिल हो सके। ये आपकी आंखें भी खोल देगा कि फिटनेस और ग़िज़ाइयत की दुनिया असल में क्या है। हमारे आबाओ अजदाद की खुराक, जब हम अपनी खुराक कुदरत से हासिल करते थे, इसमें 100 ग्राम फाइबर होता था। अब जितनी पैकशुदा और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, अगर हमारी खुराक में 20 ग्राम फाइबर भी हो तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। और जब मैं फाइबर की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब वो पाउडर नहीं है जिसे आप पानी में मिलाकर जल्दी जल्दी पीने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वो गाढ़ा हो जाए। मेरी मुराद वो फाइबर है जिसे आपको निगलने से पहले अच्छी तरह चबाना पड़ता है, बार बार चबाना पड़ता है। इसकी मिसाल अजवाइन या बंद गोभी हो सकती है। ये क्यों अहम है? हमारा आंतों का निज़ाम इस वक्त बेहतर काम करता है जब हर 20 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर हो, न कि हर 100 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर। और इस फाइबर के साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, तकरीबन 1 गैलन रोज़ाना, क्योंकि पानी और फाइबर खुराक के फुजले में बरकरार रहते हैं और जिस्म से जल्दी खारिज हो जाते हैं। फाइबर का तनासुब बहुत अहम है क्योंकि यही बुनियादी तौर पर तय करता है कि आपकी आंतें कितनी अच्छी तरह काम करती हैं और आपके जिस्म में कितनी सोजिश पैदा होती है। अगर आपके जिस्म में सोजिश की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो आपकी बीमारी बिगड़ जाती है, आपका वज़न तेज़ी से बढ़ता है और वो वज़न बरकरार रहता है, कम नहीं होता। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि मिसाली तौर पर हर 20 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर का हदफ रखें। और ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है। मैं खुद भी शाज़ व नादिर ही इस हदफ को हासिल कर पाता हूँ, इसलिए मैं अपने आप से कहता हूँ, चुल्लू रोज़ाना 40 से 50 ग्राम फाइबर लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी अगर आप 2000 कैलोरीज वाली डाइट पर हैं, तो इसका मतलब है कि हर 40 से 50 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर। FDA समझती है कि रोज़ाना 28 ग्राम फाइबर काफ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में आपका हदफ 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। याद रखें, ये अब भी हमारे आबाओ अजदाद के खाए गए फाइबर का आधा हिस्सा है। आप कभी भी फाइबर ज्यादा नहीं खा सकते। तो आइए दोबारा मौजू पर आते हैं। तकरीबन 4 घंटे बाद खुराक का फुजला आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए मेटाबोलाइज हो जाता है। जब पहली बार ये मेटाबोलाइज होता है तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बैक्टीरिया की दूसरी आबादी के लिए खुराक बन जाते हैं, जो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये बैक्टीरिया का वो गिरोह है जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करता है। ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये हमारी आंतों को सेहतमंद रखते हैं। बैक्टीरिया की ये दूसरी आबादी मसला पैदा करती है क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही वो चीज़ें हैं जो पेट फूलने, सोजिश, वजन बढ़ने, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कैंसर का सबब बनती हैं। और ये बात समझ में आती है। जरा सोचे, जब आपको पेट फूलने या सोजिश का एहसास होता है, कोलन आमतौर पर सिर्फ फुजला को जफीरा करता है और इसे खारिज करने से पहले रोके रखता है। वैसे आप इसको आजमा भी सकते हैं। एक तरीका है जिसे आप आंतों के गुजरने के वक्त का हिसाब लगा सकते हैं। इसे फॉलो थ्रू स्टडी कहा जाता है। आप एक खास कंट्रास्ट डाई निगलते हैं और फिर रेडियोलॉजिस्ट हर चंद मिनट बाद एक्सरे तस्वीर लेता है।
आमतौर पर 4 घंटे के आखिर में कुंट्रासट कोलन तक पहुंच जाता है और फिर आप वक्त देख सकते हैं कि आपको फुजला खारिज करने में कितना वक्त लगा। अब अगर आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आप घर पर आसान तरीका यह है कि एक आधो चुकंदर खा लें और देखें कि आपके फुजले को सुर्ख होने में कितना वक्त लगता है। अगर ये 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाए तो आमतौर पर सब ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वक्त लगे जैसे 2 दिन या इससे ज़्यादा तो फिर शायद आपको मसला है और आपको बैक्टीरिया की ज़्यादती और सोजिश का सामना है। जब शुरुआत कर रहे हों तो यकीनी बनाना चाहिए कि अपनी आंत में नुकसानदेह बैक्टीरिया से छुटकारा पा रहे हैं। अगर इसमें मुश्किल हो तो दूध ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं और 2 से 4 बार माए पाखाना करने की कोशिश करें। चंद दिनों तक जारी रखें, इससे आपको अपनी आंत में अच्छे बैक्टीरिया आबाद करने में मदद मिलेगी। जैसे आप बाग से जड़ी बूटियां निकाल रहे हैं ताकि अच्छी चीज़ें उग सकें आंतों के गुजरने के बाद। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम के बारे में, हमारी आंतों में किस किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं, इस पर कंट्रोल ज़रूरी है। ये सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी अहम है। आप इस पर असरअंदाज हो सकते हैं अगर आप ज्यादा फाइबर खाएं और कब्ज की सूरत में मैग्नीशियम सप्लीमेंट लें। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसे मालूम था कि फाइबर इतना कुछ कर सकता है? और यही वजह है कि वो ग़िज़ाएं जिनमें फाइबर ज्यादा होता है सुपर फूड्स कहलाती हैं, क्योंकि ये कई तरीकों से मदद करती हैं। खास तौर पर आंतों से आने वाली सोजिश को कम करने में यही सोजिश है जो इस वक्त पैदा होती है जब खाना आंतों में ज्यादा देर तक रुका रहे और उससे मुदाफ़ियती निज़ाम में खराबी आती है। अब जबकि आपको आंतों के गुजरने के वक्त के बारे में मालूम हो गया है, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं खाना पसंद करेंगे जिनमें फाइबर वाफिर मिकदार में हो। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूली, खास तौर पर अल्सर ट्यूब कोलाइप्स के बारे में। ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंड गत्ता मॉनिट क्लिनिक से, और अगली बार फिर मुलाकात होगी।